अब हम इसे किस एंगल से देखते हैं, क्या दृष्टिकोण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान कहते हैं कि मुझ में आसक्त हो जाओ, मेरा आश्रय लो। अब यदि भगवान सर्वशक्तिमान संपूर्ण है तो उन्हें हमसे ऐसी बात कहने की आवश्यकता क्या है? क्या कुछ ऐसा है जो भगवान के पास नहीं है और हमारे पास है और वो हम भगवान को दे सकते हैं? क्या यह डिवाइन ईगो है या यहाँ बात कुछ और ही चल रही है? एक पल के लिए सोचिए कि यदि हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई व्यक्ति जो यह चाहता है कि हम उस पर डिपेंड रहें, हम उसके ही आश्रित रहें, हमें कुछ भी चाहिए हो तो हम उससे याचना करें, तो क्या यहाँ हमारी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है? क्या उस व्यक्ति को हम स्वार्थी नहीं मानेंगे? तो भगवान यहाँ पर स्वार्थी हो गए हैं या भगवान कुछ और ही समझाना चाह रहे हैं? यहाँ पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जब भी हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो क्या हम उसके मर्म को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं या बस पेज पलट रहे हैं? तो प्रश्न फिर से यही है कि भगवान यहाँ पर अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए ही कह रहे हैं या यहाँ भगवान का इस बात को कहने का आशय कुछ और ही है? हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। हर इंसान का मन किसी न किसी चीज से, किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी विषय से जुड़ा होता है। कोई पैसे से जुड़ा है, कोई रिश्तों से, कोई स्वयं की पहचान से, प्रसिद्धि से, जिसे हम नाम तृष्णा भी कह देते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अगर जुड़ना ही है, संबंध बनाना ही है, तो जो सबसे स्थिर है, सबसे श्रेष्ठ है, या यह कहें कि जिससे जुड़ जाने के पश्चात किसी और से जुड़ने की आवश्यकता ही न बचे, उससे ही क्यों न जुड़ा जाए। क्या आशय यह है? यहाँ भगवान ने कहा कि मुझसे जुड़ो, मेरे आसक्त हो जाओ, मेरा आश्रय ग्रहण करो। तो यहाँ जो यह मैं, मेरा, मुझ का जो अर्थ है वह क्या है? क्या यह एक स्वार्थी व्यक्ति की भावना है या इसे हम सत्य, नियम, व्यवस्था, चेतना, ज्ञान, स्वरूप, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, प्रकृति, नियम या सच्चाई कुछ भी मान सकते हैं? आप जैसा समझना चाहते हैं आप वैसा ही अर्थ ले सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर स्वतंत्र है, क्योंकि कोई भी भगवत ग्रंथ, कोई भी सनातन धर्म का ग्रंथ यदि आपके जीवन में कोई बदलाव लाने में सक्षम नहीं है या वह आज के समय में व्यवहारिक नहीं है, तो वह जो ग्रंथ है वह अपने असली स्वरूप में आपको प्राप्त नहीं हुआ है। उसमें कुछ मिलावट हो सकती है या आपके समझने का भेद हो सकता है। इसीलिए आपको किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। यहाँ पर प्रामाणिक से अर्थ बस ऐसा नहीं है कि किसी ने दीक्षा ले ली है, परंतु शिक्षा का क्या, उनका आचरण, उनका ज्ञान तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, यह भी आपको देखना चाहिए। अन्यथा बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे आचार्य लगाकर
भगवत गीता जैसे ग्रंथ का भाष्य कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, परंतु वह उसके मूल स्वरूप को जानने में, समझाने में मेरे मत में असफल ही है, जिसे हम तथाकथित आचार्य कह देते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि यदि व्यक्ति गलत जगह पर आसक्ति करता है तो वह पतन करने वाली हो सकती है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता यह संदेश देती है कि चाहे आपका जो लक्ष्य है वह भगवान है या यह भौतिक दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा लक्ष्य, यदि आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी आसक्ति और आपका आश्रय सही जगह पर होना चाहिए। यह एक स्वार्थी व्यक्ति का कथन नहीं है, यह एक स्ट्रेटजी है, एक प्रक्रिया है कि कैसे हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा है कि आप बस मुझे मानो, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि आप यदि भगवान श्री कृष्ण को न माने तो भी वह भगवान नहीं रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं ही होने वाला है ना। तो आपके मानने और न मानने से क्या फर्क पड़ता है? तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे आसक्त हो जाओ और मेरा ही आश्रय ग्रहण करो? अब यहाँ समझने की बात यह है कि भगवत गीता को अक्सर एक धर्म का ग्रंथ समझ लिया जाता है और लोग ऐसा मानते हैं कि बस यदि भगवत गीता को हम पढ़ेंगे तो हम सन्यासी हो जाएंगे, हम इस दुनिया से कट जाएंगे। आज के समय में यह जो ग्रंथ है यह व्यवहारिक कैसे हो सकता है, यह आज की बातों को कैसे समझा जा सकता है, हमारी जीवन की स्थिति परिस्थिति तो बिल्कुल अलग है, तो यह कैसे हमें उस मर्म तक पहुंचा पाएगा। अब हमें यहाँ यह समझना होगा कि भगवान ने जो यह श्लोक कहा, इस श्लोक में भगवान आपसे एक प्रश्न करते हैं और आपको एक सलाह भी दे देते हैं। साधारण भाव में आप समझे तो भगवान आपसे पूछ रहे हैं कि आपका मन किसके नियंत्रण में होना चाहिए जब आप कोई उत्तम लक्ष्य पाना चाहते हैं। भगवान यहाँ पर क्या है? एक उत्तम लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य। धार्मिक व्यक्ति यदि उसे पढ़ेगा तो वह भगवान ही दिखाई देंगे, परंतु कोई भौतिक व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति जो भगवान में नहीं मानता है, उसके लिए सफलता, बहुत पैसा वाला होना, बहुत प्रसिद्धि वाला होना, भौतिक में जिसे भी वह उच्च समझता है, वह उस लक्ष्य को पाने के लिए भी अपने मन को यदि नियंत्रित न करे, एक लक्ष्य पर न लगाए, एकाग्रित होकर प्रयास न करे, तो क्या वह उसे पा सकता है? ऐसा कतई संभव नहीं है और यह आप भी जानते हैं। तो यह जो श्लोक है, यह श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा न्यास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारा लक्ष्य मैं हूं और तुम मुझे जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें यह दो काम करने होंगे। पहला कि अपने आप को, अपने मन को मुझ में आसक्त कर दो, और दूसरा एक मेरा ही आश्रय ग्रहण कर लो, मुझे ही अपना आधार मानो। तुम्हारे लिए इस संपूर्ण सृष्टि में मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं होना चाहिए। तो फिर कहते हैं यदि
योग के मार्ग पे चलने के लिए, जो कि सबसे कठिन मार्ग है और सबसे कठिन जो मंजिल है, उसे पाने के लिए यदि तुम मुझ में आसक्त हो जाओ, मेरा आश्रय लो, तो फिर परिश्रम प्रयत्न करते हुए तुम उस मंजिल को पालोगे। और उस मंजिल को, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो सबसे सही विधि है, किस प्रकार तुम उसे पा सकते हो वास्तविक रूप में। क्योंकि मंजिल पर पहुंच जाना या किसी बात को सिर्फ सुन लेने से आप उसका पूरा मर्म जान जाएं, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप उसका मनन चिंतन नहीं करते हैं, तब तक आपको उसका मर्म समझ में नहीं आएगा। यदि ऐसा न होता तो भौतिक जीवन में कभी भी कोई, जिसे हम कहते हैं, गलत फहमी नहीं होती। परंतु ऐसा इस जीवन में होता है, तो इसका अर्थ यही है कि हमने बस सुना, उसे मनन चिंतन नहीं किया, विवेक की कसौटी पर नहीं तोला है। अब यहाँ पर यदि भगवान अपने स्वार्थ के लिए यह कहते कि मुझ में आसक्त हो जाओ, मेरा ही आश्रय लो, तो तुम मुझे जान पाओगे, तो भगवान यदि स्वार्थी होते तो भगवान यह भी कह सकते थे कि जो मैं कह रहा हूं बस तुम्हें वही करना होगा, अन्यथा तुम नरक में जाओगे, चलोगे, मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ पर डर दिखाया जाता, जो आप जानते हैं कि और बहुत सारे ऐसे मजहब, कल्ट, संप्रदाय, रिलीजन इत्यादि हैं जहां पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है। परंतु भगवद गीता में अंत में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें वह ज्ञान बतला दिया है जो सबसे सही है। अब तुमने क्या सुना, क्या समझा, क्या विवेक की कसौटी पर तोला, अर्थात क्या, क्यों, कैसे का कॉम्बिनेशन जो है वो तुमने लगा लिया है या तुम्हें लगाना चाहिए। और अभी तुम स्वतंत्र हो, तुम जो चाहे वो करो। अब यह जो श्लोक है, यह हमें 3 नियम दे रहा है। यहाँ पर आसक्ति, आश्रय और योग। योग एक मार्ग है जिस पर हमें चलना है और वो नियमों से भरा हुआ है, नियमित मार्ग है। हमें वहां पर क्या क्या करना है यह हमें पहले से ही पता है, और जो नियम है उसी नियमों का पालन करके हम उस मार्ग पर चल रहे हैं, अर्थात प्रयत्न, परिश्रम कर रहे हैं। आश्रय हमें उस लक्ष्य का लेना है जिस लक्ष्य को हमें पाना है। उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर इस योग के मार्ग पर हम चल रहे हैं। और आसक्ति है फोकस, कि मेरा लक्ष्य क्या है, जब तक मैं उसे पा न लूं मेरा मन कहीं नहीं भटकेगा। आसक्ति जैसे एक जवान प्रेमी जब अपनी प्रेमिका को पाना चाहता है तो संसार की किसी भी वस्तु से वह आकर्षित नहीं होता, वह बस अपनी प्रेमिका को ही पाना चाहता है। रास्ता सही गलत, ऊंच नीच जो भी हो जाए, परंतु वह उस लक्ष्य से भटक नहीं सकता, भटकना ही नहीं चाहता। यह होती है आसक्ति। और यही आसक्ति यदि हमें किसी सर्वोच्च लक्ष्य को पाना है, उसके प्रति यदि हम कर लें, तो फिर हमें कोई असफल नहीं बना सकता। उस लक्ष्य को पाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। भगवद गीता ने आपसे बस यही सवाल तो किया है कि क्या आपका मन एक दिशा में टिकता है? क्या आपका मन आपके लक्ष्य पर टिका हुआ है? यदि
नहीं तो भगवान बतला रहे हैं इस भौतिक जगत में कि आपको जिस भी लक्ष्य को पाना है, उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या विधि होनी चाहिए। भगवान आपको आज के युग में भी राह दिखा रहे हैं। कौन कहता है कि भगवान नहीं है? जब तक उनके ये वचन हैं तब तक भगवान भी रहेंगे। और यह जो ज्ञान है यह सत्य है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि यह उस ईश्वर की वाणी है जो नाशवान नहीं है। सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान, सभी जगह पर एक ही समय में रहने वाले वो ईश्वर, तो उनकी वाणी भी उसी प्रकार से सदैव रहने वाली है। तो अंत में मैं आपसे बस यही सवाल पूछता हूं कि क्या आपने भगवत गीता को एक धार्मिक ग्रंथ समझकर लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में रख दिया है, या आप उस दिव्य ग्रंथ से अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए उसे पढ़ने का, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं? यदि आप कोई ऐसा सवाल में उलझ गए हैं, आप उसका उत्तर नहीं खोज पा रहे हैं, तो कृपया कमेंट करके हमें बतलाइए। हम प्रयास करेंगे भगवान के इन्हीं वचनों से उस सवाल का सही उत्तर जानने का, आप तक पहुंचाने का। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।